भैया और हैं सब जन को राम राम। आज है 22 तारीख और आज है राष्ट्रीय नववर्ष और विश्व जल दिवस। तो आप सब जन को शुभकामनाएं। अब चूंकि शुभकामनाएं देवी से का हो रहा हो, जो आज के दिन जो अपना संयुक्त राष्ट्र संघ है और सब देश हैं, सब ने मिल के मनावे को जो घोषणा करी थी, तो उको कछु होने भी तो चज्जी के काय के लाने आज 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित करी। तो को कारण जो है कि जल एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। सेंसिटिव मतलब बहुत गंभीर मुद्दा है। आगे चल के जल के ख़त्म होने के पूरे पूरे आसार हैं। तो सब देशन ने मिल के कही कि भैया और जो जल ख़त्म हो जाए तो ये किलाने अपन कैसे संरक्षण करवे। काहे कि इतनी बर्बादी हो रही जल की। सुबह से लेकर शाम तक जल को काम रहता है, चाहे नहावो धोवो हो, बाथरूम में हो, ब्रश कर रहा है, कपड़ा धोने, बर्तन धोने हो, कछु धोने, लेकिन जल यूज होता ही और संगे संगे जल यूज हो तो की बर्बादी बहुत हो। अपन बरोस करत और नल ही खुल छोड़ दो। नहा रहे तो बहुत सारी पानी से नहा रहे। कई लोग जैसे बाथरूम में नहाओ, शावर से नहाओ तो होते भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो। हर जगह जल को बर्बादी हो रही। अब ये जल की बर्बादी काहे हो रही, काहे लोग इनको महत्व नहीं समझ रहे जल को, कि जल एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। आपने हर जगह लिखी देखी हुई है कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और ये अगर ख़त्म हो गया तो बहुत ही समस्या हो जाएगी। तभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 से जल के संरक्षण के लिए विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाने की घोषणा की थी और तभी से इसको संयुक्त राष्ट्र संघ की जिम्मेदारी बनती है। हर वर्ष इसको क्रियान्वयन करते हैं कार्यक्रम वगैरह से लोगों को जागरूक कर कर। तो ये हमें भी लगे कि हम भी एक वीडियो बनाएं और लोगों को जागरूक करें। अब देखो हम एक कुआ के बगल में हैं, आपको दिख रहा हो ये जो कुआ है, ठीक है, और दिखा दे रहा है। तो जो सूख चुके पूरा काय सूख चुके, काय का जो अपनो जल का स्तर है वो नीचे चलेगा बहुत, ई वजह से कुआ सूख गओ। अब धीरे धीरे पानी की अगर बर्बादी अपन ऐसे ही करत रहे ना तो फिर और भी जल स्तर नीचे चले जाए तो फिर अपन परेशान हो जाए। अब वैज्ञा करने करने तो दावा करे कि आगे जल के अपन गिलाने जल की गोली खाने आ, जब प्यास लगे तो ये ऐसी किराने की गोली बिस्कुट मिले, जैसे पैकेट में जल की गोली मिले, छोटी छोटी चॉकलेट टाइप की, जब भी प्यास लगे खा लो, आपकी प्यास बुझ जाए। तो सोचो कितनो गंभीर मुद्दा है जो, और कितनो कठिन परिस्थितियाँ आगे चल के आ सकत। तो लेकिन अब यह समय है, अब यह समय रहते हुए हम सब सुधर जाएं तो अच्छी बात है। और देखो जब लोगन में कर्तव्य की भावना आ जात ना तो भी अपना कर्तव्य समझ लात कि हमें जल किलाने बचाने हैं, हमें फालतू बर्बाद नहीं करने, हमें कम पानी से नहाने हैं, ठीक है, फालतू का एक्स्ट्रा बर्बाद नहीं करने, कपड़ा भी धोबे खिलाने जितनी ज़रूरत है उतनी की अपन खिलाने यूज करने। और जब सब में कर्तव्य आ जाए ना तो ऑटोमेटिक जल की बर्बादी कम हो जाए। लेकिन अब जरूरी थोड़ी है कि सब में कर्तव्य आ जाए। तो यही से संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि हम 22 मार्च को राष्ट्रीय विश्व जल दिवस बनाकर लोगों को जागरूक करेंगे। जगह जगह नुक्कड़ सभाएं, जिस तरीके से हो सके उस तरीके से जल को बर्बादी रोकने का कोशिश करेंगे। अब जैसे कल कारखाने हैं, इनने तो जो अपनी नदियां हैं जो मुख्य जल की स्रोत मानी जाती, तो उनके लाने एक तरह का पूरी तरह से दूषित कर दो। पृथ्वी पर 1/3 भाग में जल है और इसके अलावा अपन जैसे सीधी सीधी भाषा में कहें कि 100% जल है तो 100% में 97.5% जल जो है वो पीने के योग्य नहीं है, खारा है। और बचा हुआ जो 2.5% है उसमें से 1.5% जो है वो बर्फ के रूप में है, मतलब ग्लेशियर वगैरह में। जो 1% है, 1% में हम सिंचाई भी करते हैं, पीते भी हैं, उसका यूज भी करते हैं। तो सोचिए पीने योग्य जल कितनी बहुत ही कम मात्रा में है, और उसी को हम जब इस तरह से बर्बाद करेंगे तो कैसे हो पाएगा अपना जीवन अपन। तो ये ज़रूरी है कि जल को कम से कम बर्बाद करें। हमारा भी कर्तव्य बनता है, आपकी कर्तव्य बनता है कि लोगों को समझाएं, जागरूक करें कि जल की बर्बादी कम से कम करें। सरकार को भी कुछ ऐसे कदम लाना चाहिए कि जिससे जल की बर्बादी कम से कम हो सके। अब जो कारखानों में तो हर चीज़ में पानी तो प्रयोग होना ही है, और होना है, उसका प्रयोग होने के बाद जो राष्ट्र केमिकल वगैरह से मिल जाते हैं
जो भी दूषित पदार्थ होते हैं जितने भी हैं, मल मूत्र मतलब जो भी वहाँ से निकलता है वो पूरा नदी में मिल जाता है। और जब वो नदी में मिल जाता है तो जितना वो सही जल होता है वो खराब हो जाता है। तो सरकार को ये कुछ ऐसी योजनाएं लानी चाहिए, कुछ ऐसे नियम लाना चाहिए कि आपके कारखाने का जल निकलेगा ही नहीं, मतलब निकलेगा तो, लेकिन आपकी वो जिम्मेदारी बनती है कि उसको आप इस तरह से मैनेजमेंट करें कि वो कहीं ना कहीं सही हो जाए, शुद्ध हो जाए। और शुद्ध होने, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही पीने योग्य हो जाएगा, लेकिन उसका एक आप सही से यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका जितना भी जल निकल रहा है तो उसको कई एकड़ में बगीचा वगैरह प्लांटेशन कर दिया जाए, तो अगर वो जल अपना नदियों को खराब नहीं करेगा और वहाँ प्लांटेशन से अगर पेड़ पौधे कुछ उगते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी पर्यावरण को फायदा ही करेगा। तो कुछ इस तरह से सरकार को योजना लानी चाहिए कि कारखानों का जो जल है, प्रदूषित जल है, वो नदियों में नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा हमें या सरकार को या हम ही मतलब कुछ ऐसी योजनाएं लाने या कुछ इस युक्ति से काम करें कि जो हमारे घर का जल होता है, जैसे फ्रेश वगैरह जो बाथरूम वगैरह का जल छोड़ के जैसे अपन नहाते हैं, तो हम कोशिश करें कि जो नहाने वाला पानी है जो खुले में आमतौर पर नहाते, तो एक कुछ ऐसे मतलब बगीचा टाइप का बनाया छोटा था कि जिसमें वो पानी जाकर पेड़ों को सींचे और उससे ऑक्सीजन भी बढ़ेगी। तो कुछ इस तरह से हमें व्यवस्थाएं करनी चाहिए। किचन का जो भी पानी है सब्जियों को धोने का, उनको हम रख लें क्योंकि वो तो इतना गंदा होता नहीं है, तो उसका हम बचा कर यूज करें, पेड़ों पर डाल दें, पौधे लगाना चाहिए। तो कुछ ऐसे काम हमें करने चाहिए जिससे जल को अपन अधिक से अधिक संरक्षण कर सकें। अब आप ये समझिए कि इजराइल में 10 मिलीमीटर कुछ ऐसी वर्षा होती है सेंटीमीटर में, और वो उससे इतना अन्न या अनाज उत्पादन कर लेते हैं कि वो निर्यात भी कर लेते हैं। भारत में 50 मिलीमीटर कुछ आंकड़े ऐसे हैं कि इतनी वर्षा होती है, इसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं अन्न की कमी से जूझते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं साफ है कि इजराइल वाले जल का संरक्षण बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और भारत में वो व्यवस्था नहीं है। तो एक बार आप सभी को फिर से राष्ट्रीय या विश्व जल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अन्य लोगों को जागरूक करेंगे, जल के महत्व को समझेंगे, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो कुछ हमें अपना कर्तव्य बनता है कि जल का संरक्षण इस तरह से करें कि आने वाली पीढ़ियों को कष्टदायक जीवन ना दें। जय हिंद।